रूस यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पुतिन की धमकी के बाद नाटो देशों की एक अहम बैठक हो रही है। आपको याद होगा, पुतिन की तरफ साफ साफ कहा गया था कि हम अपने परमाणु बमों को अलर्ट पर रख रहे हैं, अलर्ट जोन पर है, हाई अलर्ट पर रखा गया था, उनका इस्तेमाल हो सकता है परमाणु फोर्स का, ऐसे संकेत दिए थे। अब ये जो जिस तरह से बंसल सर ने भी कहा कि गैर जिम्मेदाराना रवैया जो है वो पुतिन का दुनिया के लिए एक बड़ा सबक हो सकता है, चिंता का विषय है। नाटो के आक्रामक बयानों से पुतिन भड़क गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। संजय सोई सर, ये जो रवैया है कि हमारे परमाणु बम जो हैं उनको हम हाई अलर्ट पर रख रहे हैं, यानी रूस क्या दुनिया की महातबाही को लेकर या कम से कम अपने आप को ऐसा प्रोजेक्ट कर रहा है कि वो अब दुनिया का एक बड़ा विलन बनता जा रहा है? देखिए, ये दिखाता है रूस की फ्रस्ट्रेशन, ये दिखाता है कि जो उन्होंने सोचा था उस तरह से नहीं हो पाया, उनके प्लान डिले होते जा रहे हैं और नेटो का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। यूएन की जनरल असेंबली की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और जो एक के बाद एक सैंक्शन लगती जा रही है, दुनिया में रूस की बदनामी हो रही है। सोशल मीडिया में अगर हम देखें तो आए दिन कई बच्चे, कई स्कूल, कई बिल्डिंग्स गिर रही हैं, रिफ्यूजी जा रहे हैं पोलैंड में, हंगरी में। तो ये सब देखते हुए और नेटो का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। रशिया ने स्ट्रेटेजिक डेटरेंस की बात की है अभी कि मैं न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता हूं अगर जरूरत पड़े तो। जी, ये डर डाला, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला उन्होंने, क्योंकि यहाँ डेटरेंस की बात की, यानी कि वो फर्स्ट इस्तेमाल शायद ना करें। वो कह रहे हैं कि मैं तैयार हूं, अगर जरूरत पड़ी तो मैं न्यूक्लियर वेपन या स्ट्रेटेजिक वेपन इस्तेमाल कर सकता हूं। नहीं बंसल सर, क्या ये एक दबाव बनाने की रूसी कोशिश नहीं है कि दुनिया के तमाम मुल्कों को जमावड़ा हो रहा है, उस पर दबाव बना रहे हैं, तो आप परमाणु हथियारों की बात कीजिए ताकि बाकी मुल्कों में खौफ पैदा हो? क्योंकि पुतिन के रवैये, उनके एटीट्यूड, उनके नेचर को लोग जानते हैं, वो बड़ा फैसला ले लेते हैं। क्या एक मनोवैज्ञानिक दबाव, फ्रस्ट्रेशन में बाकी मुल्कों पर, खासतौर पर यूरोपियन मुल्कों पर पुतिन इस बयान के जरिए दे रहे हैं? देखिए, बड़ा इरेशनल है। यूक्रेन एक छोटा सा कंट्री है, रशिया बहुत बड़ा है। छोटे कंट्री को कभी भी नॉन कन्वेंशनल वेपन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, इट इज़ अदर वे राउंड। जब छोटे कंट्री पे कोई दबाव पड़ता है, अगर उसके पास न्यूक्लियर वेपन है तो वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। और रशिया ने बहुत बड़ा धोखा किया है यूक्रेन के साथ में। 5 दिसंबर 1994 में बेलाग्रेड में एक मेमोरेंडम साइन हुआ था, जबकि बेलारूस के जितने भी यूक्रेन के जितने भी परमाणु हथियार थे उनको नष्ट करा दिया गया। यूक्रेन के पास में रशिया और अमेरिका के बाद में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा हथियार थे उनको, और ये उनको आश्वासन दिया गया कि इनके ऊपर कोई आक्रमण नहीं होगा। हालांकि उस आश्वासन में सर अमेरिका और इंग्लैंड भी थे जो आज साथ देने से इंकार कर रहे हैं, कम से कम प्रत्यक्ष तौर पर लड़ाई लड़ने से जिन्होंने आश्वासन मिला था। तो उन्होंने तो सिर्फ इंकार ही किया है, लेकिन ये तो उल्टा कर रहे हैं। मतलब जो एक आदमी रक्षक बनने के भक्षक बन रहा है, ये तो बहुत ही बड़ा धोखा है उसके साथ में। और इन्होंने जो कहा, अगर इस तरह की बात होती है तो न्यूक्लियर स्टेट तो फ्रांस है, यूके है, अमेरिका है। अमेरिका के पास में इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हैं। और जो मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था जनरल जैक का, उन्होंने कहा है कि रशिया के पास तो सिर्फ न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स और जो है न्यूक्लियर पनडुब्बी भी है, जबकि अमेरिका के पास बम भी हैं। उनके पास अभी रेडी बम नहीं है इन रशिया के पास में। तो ये जो इस तरह की बात है, तो पुतिन क्या सोचता है कि अगर वो न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकता है तो और कंट्री नहीं कर सकते क्या? कोई भी कर सकता है, यूएस भी कर सकता है, फ्रांस भी कर सकता है, यूके भी कर सकता है। और इसका जो रिपरकशन है, जो न्यूक्लियर जो चेरनोबिल में डिसास्टर हुआ था, बहुत दूर तक होता है। जो अगर वो न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल सिर्फ यूरोप में करता है तो उससे रशिया भी इफेक्टेड होगा। जो क्लाउड है, जो वाइड स्प्रेड रेडिएशन है, वो हर जगह तक होता है। जब चेरनोबिल का इफेक्ट उस समय यूएसए तक गया था, और जब फुकुशिमा में हुआ था उसका इफेक्ट भी यूएसए तक गया था, और इंडिया तक भी उसकी जो है उस समय चिंता थी। तो ये एक बहुत ही महाविनाश और सुसाइड और सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। पुतिन को ये सोचना चाहिए इनको कैसे रोका जाए। ये बड़ी एक डिक्टेटर हैं, अपनी किसी सलाहकार की बात नहीं मानते, और इस तरह से ये एक बहुत खतरनाक है।